Entonces, descanse. तीन बार तीन क्यूब को हल करने के बारे में जानते हैं तो मिरर क्यूब भी हल सकते हैं। कोई एल्गोरिदम नहीं, क्यूबियर या फन पर वीडियो सबक और योजनाएं मिलेंगी। पहेली के बारे में जानने के लिए सब कुछ चाहिए। रूबिक क्यूब की संरचना 3x3, मिरर केवल एक रंग होता है, परतें और टुकड़ों का आकार होता है। हर टुकड़ा अद्वितीय है। आप आकारों को कैसे समझ सकते हैं और इसे कैसे हल कर सकते हैं? 3 परतों की अलग अलग ऊंचाई होती है। पहले हम सबसे छोटा हल करते हैं, फिर मध्यम और अंतिम परत को बाद में। पहले कदम में क्रॉस करना चाहिए। क्यूब की सबसे छोटी धारा खोजनी चाहिए। अब हमें इस किनारे के लिए केंद्र टुकड़ा ढूंढना चाहिए। यह केंद्र इस किनारे के लिए फिट नहीं होता है। चलो अगला प्रयास करते हैं। यह केंद्र सही नहीं है, यह केंद्र सही नहीं है और यह केंद्र भी सही नहीं है। ठीक है, हमें ऊपर की ओर दाहिने घुमाना चाहिए और अब हमें इस परत का आवश्यक केंद्र ढूंढने की आवश्यकता होगी। यह केंद्र इस एज को फीड करता है। अब हमें इस केंद्र के लिए आखिरी 3 किनारों को ढूंढना चाहिए। बंद करो। पहली परत के किनारों को हल करना और मध्य परत के केंद्रों को हल करना। इस कॉम्बिनेशन देखो, ये सही नहीं है। इसे देखो, यह किनारा इस केंद्र और इस केंद्र के लिए फिट होता है। जब हमने एक रूबिक क्यूब को 3-3 कर दिया था, चरण 6 हमने पीले किनारों को रखा। इस चरण में हम एक ही दृष्टिकोण और एक ही एल्गोरिदम का उपयोग करेंगे। क्यूब पकड़ो, सही किनारा आपके सामने है, एल्गोरिदम चलाओ। चलो किनारों की जांच करते हैं। यह किनारा सही है। क्यूब को पकड़ो, यहाँ सही किनारा एक है और दूसरा यहाँ है और एल्गोरिदम लागू करें। पहली परत के सभी 4 किनारों को रख चुके हैं। उत्पीड़न और शीर्ष स्तर के केंद्रों को मिलाए। ऊपर की सबसे पतली कोण ढूंढो। चलो, मुझे लगता है कि ये दोनों कोने सबसे पतले हैं और ये छोटा है। चलो देखें इसे कहाँ रखें। मुझे लगता है ये सबसे छोटा है। अय्यन हमें सबसे छोटे कोने का मतलब होता है ये यहाँ है। बाएं हाथ करो। ये कोना हो गया है। चलो सबसे पतला कोना हल करते हैं। ये 1 है। चलो देखते हैं कि हम यहाँ रख सकते हैं। चलो जांचते हैं। हाँ, यह कोना बाएं हाथ के लिए एल्गोरिदम को फिट होने में उपयुक्त है। चलो जांचते हैं। यह कोना मेरे मामले में हल हुआ है। मेरे पास आखिरी कोना है। मैं इस स्थिति में एल्गोरिदम लागू कर सकता हूँ।
यदि कोने को घुमाने की आवश्यकता हो तो मैं अनपसंद एल्गोरिदम लगाता हूँ। चलो कोने को हल करने तक अनपसंद एल्गोरिदम लगाएं। इस कदम पर हमें मध्य स्तर की किनारों को हल करना चाहिए। क्यूब को पकड़ें, हमारी पहली परत को नीचे रखें। आवश्यक किनारों को हमें ऊपर ढूंढना चाहिए। पहले हमें इस केंद्र के लिए सही किनारा ढूंढना चाहिए। चलो इसे ढूंढते हैं। यह किनारा सही है, यह इस केंद्र के लिए फिट होता है जहां हमें इसे हल करना चाहिए। यह फिट नहीं होता है। इस किनारा को बाएं ओर घुमाएं, हमें इसे यहाँ रखना चाहिए। चलो इस किनारे को बाएं ओर रखने का उपयोग करें। यह किनारा हो गया है। चलो इस केंद्र और इस केंद्र के लिए आवश्यक किनारे की जांच करें। यह किनारा इस केंद्र के लिए फिट होता है। मुझे लगता है हमें इसे दाएं ओर रखना चाहिए। चलो इसे जांचते हैं। हाँ, यह किनारा यहाँ होना चाहिए। एल्गोरिदम को लागू करें और किनारे को दाएं ओर रखें। यह किनारा हो गया है। यह किनारा इस केंद्र के लिए फिट होता है। मुझे लगता है हमें इसे यहाँ रखना चाहिए। चलो आवश्यक किनारे को ढूंढते हैं। मुझे लगता है यह किनारा सही है। हाँ, यह किनारा हमें यहाँ रखना चाहिए। चलो एल्गोरिदम को लागू करें और किनारे को दाईं ओर रखें। यह किनारा यहाँ होना चाहिए। चलो इसे जांचते हैं। हाँ, यह किनारा यहाँ होना चाहिए। चलो आवश्यक किनारे को ढूंढते हैं। मुझे लगता है यह किनारा सही है। हाँ, यह किनारा हमें यहाँ रखना चाहिए। चलो एल्गोरिदम को लागू करें और किनारे को दाईं ओर रखें। यह किनारा हो गया है। यह किनारा इस केंद्र के लिए फिट होता है। मुझे लगता है हमें इसे यहाँ रखना चाहिए। चलो आवश्यक किनारे को ढूंढते हैं। मुझे लगता है यह किनारा सही है। हाँ, ये किनारा हमें यहाँ रखना चाहिए। चलो एल्गोरिदम को लागू करें और किनारे को दाईं ओर रखें। इस कदम पर हमें अंतिम परत का क्रॉस हल करना चाहिए। हमें एल्गोरिदम लागू करना होगा और हमें एक कोने को प्राप्त करेंगे। अब हमें कोना है और हम एल्गोरिदम लागू करेंगे और हमें एक क्रॉस प्राप्त होगा। हमारा अंतिम परत का क्रॉस तैयार है। इस कदम पर हमें अंतिम परत की किनारों को हल करना चाहिए। ऊपरी परत को घुमाएं और कम से कम एक सही किनारा ढूंढें। यह किनारा सही है। इसे एल्गोरिदम लागू करें। अब हमारे पास दो सही किनारे हैं। यहाँ एक सही किनारा है और दूसरा यहाँ है और एल्गोरिदम लागू करें। ऊपरी परत को घुमाएं और हमारे पास सभी चार किनारे सही स्थान पर हैं। इस प्रक्रिया के बाद हमारे पास सभी किनारे सही स्थान पर हैं और हमने अंतिम परत को हल कर दिया है। यहाँ अंतिम परत की किनारों को हल करने का पूरा प्रक्रिया समाप्त होती है। इस कदम पर हमें सभी कोनों को सही स्थान पर रखना चाहिए। यह कोना सबसे बड़ा है और इसे यहाँ होना चाहिए। इसके अलावा इस कोने को भी यहाँ होना चाहिए। चलो इस कोने को सही जगह पर रखें और एल्गोरिदम का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक और समय से अपनाएं। हमारे किनारों को बदलें और हमारे कोनों की जांच करें। मुझे लगता है ये सही नहीं है। ये सही नहीं है और शायद ये सही है। ये कोना यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये कोना सही है। हाँ, ठीक है। क्यूब को पकड़ो। यहाँ हमारा सही कोना है और सभी कोने सही होने तक एल्गोरिदम लागू करें। किनारों की जांच करें कि सही स्थिति में नहीं है। एक बार और जांचें। चलो चेक करें। मुझे लगता है ये कोना सही है। ये कोना सही है और ये कोना भी सही है। अब हमें इन किनारों की जांच करनी चाहिए जो सही स्थिति में नहीं है। यहाँ हमें इन किनारों की जांच करनी चाहिए जो सही स्थिति में नहीं है। हाँ,
मुझे कैसे पता चलेगा कि सभी मेरे कोने सही हैं? इस सबसे छोटे कोने को देखो। यह कोना वास्तव में सबसे छोटा है और इस स्थान को भी सबसे छोटा माना जाता है। यह कोना सही है। चलो इस स्थान की जांच करते हैं। यह सबसे बड़ा स्थान है क्योंकि इस तरफ इससे ज़्यादा लंबा है। और यदि आप देखें तो यह कोना सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि यह कोना सही है। इन दोनों कोनों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और हम उन्हें सही ढंग से माप सकते हैं। इस कोने और स्थान की जांच करें। हमें स्पॉट और कोने की सबसे छोटी ओर को मापने की आवश्यकता है। चलो जांचते हैं। इस तरफ लगभग 14 मिलीमीटर के बराबर है। ये सबसे छोटी लाइन है। और चलिए कोने की सबसे छोटी ओर की जांच करते हैं। वहाँ 14 मिलीमीटर भी है। चलो इस स्थान और इस कोने की जांच करें। अब मैं इस स्थान की सबसे छोटी दिशा को मापने जा रहा हूँ। यहाँ परिमाप करने पर मुझे 9 का पता चला। कोने की सबसे छोटी ओर को मापते हैं। यहाँ 9 मिलीमीटर का आकार भी होता है। इस चरण पर हमें सभी कोनों को उलटना चाहिए। क्या आप डिसलाइक एल्गोरिदम को याद रखते हैं? हमें इस कोने से शुरू करना चाहिए। इस कोने को हल करने तक एल्गोरिदम लागू करें। ये कोना हल हो गया है। घड़ी की दिशा में घुमाएं। इस कोने के लिए एल्गोरिदम चलाएं। यह कोना हल हो गया है। सामने की ओर मुड़े। इस कोने के लिए एल्गोरिदम लागू करें। कोना हल हो गया है। परत को घुमाएं। मिरर क्यूब को हल कर दिया। धन्यवाद।